आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है जड़ के परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जड़ों में जो होते हैं परिवर्तन, उस पर हमको क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जड़ होती है वह क्या होती है। तो जड़ पादप का भूमिगत भाग है। जड़ क्या होती है? जो पादप है उस पादप का भूमिगत भाग है। क्या है? भूमिगत भाग। ठीक है, जो कि बीजों के अंकुरण के समय क्या होती है? जब बीज का अंकुरण होता है, उन बीजों के अंकुरण के समय भ्रूण उन बीजों के अंकुरण के समय भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती है। किसके मूलांकुर से विकसित होती है? जो भ्रूण रहता है उस भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जड़। सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम जो जड़ उत्पन्न होती है उसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। प्राथमिक जड़। फिर प्राथमिक जड़ के मूलों क्या होती है? प्राथमिक जड़ होती है, उस प्राथमिक जड़ के मूल तथा जो पार्श्व मूल होती है, क्या होती है? पार्श्व मूल, उनसे उत्पन्न होने वाली जो जड़ रहते हैं उसे द्वितीयक कहा जाता है तथा तृतीयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहा जाता है। ठीक है, तथा जो जड़ रहती है वह क्या रहती है? वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक कैसी रहती है? एक रहती है मुसला जड़। ठीक है, दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है झकड़ा जड़ तंत्र, जड़ तंत्र। तथा तीसरा है जो अपस्थानिक होती है। क्या होती है? अपस्थानिक जड़। ठीक है, यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो मूसला जड़ तंत्र होता है वह प्राथमिक मूल तथा शाखाएं मिलाकर मूसला जड़ तंत्र बना लेती है। ठीक है, जो कि द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें पाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरे जड़ तंत्र की। कौन सा था? झकड़ा जड़ तंत्र। इसमें क्या होता है? यह मुख्यतः एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। उनमें जो प्राथमिक जड़ रहती है वह क्या होती है? वह होती है अल्पजीवी। अल्पजीवी, जिसके कारण प्राथमिक मूल के स्थान पर उसके समान अनेक लंबे जड़ का निर्माण हो जाता है। लंबे जड़ का, जिसे क्या कहते हैं? झकड़ा मूल तंत्र या रेशेमय मूल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, रेशेमय मूल तंत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं हम अपस्थानिक की। किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं अपस्थानिक की। ठीक है, तो जो कुछ पादप में जो जड़ें रहती है वह पादपों के वायवीय भाग से विकसित होती है। किससे विकसित होती है? जो पादप के वायवीय भाग रहते हैं उससे विकसित होती है। जैसे कि इसे कहा जाता है अपस्थानिक मूल तंत्र। जैसे कि जो घास होती है, क्या होती है? जैसे कि घास तथा बरगद आदि क्या होते हैं? ऐसे ही उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इनमें परिवर्तन आता है, ठीक है, या फिर जो जड़ का रूपांतरण होता है वह, तो वे जड़ जो भोजन को संग्रहित करने पर फूल जाती है। वे जड़ जो क्या करती है? भोजन को संग्रहित करती है और संग्रहित करने पर क्या कर जाती है? फूल जाती है। जिसे क्या कहा जाता है? जो कि मूसला जड़ रहती है। ठीक है, जैसे कि गाजर, शलजम। ठीक है, मूसला जड़ में क्या होती है? गाजर तथा शलजम। और अपस्थानिक में आ जाएगा शकरकंद। शकरकंद, गाजर शलजम हो गया मूसला का उदाहरण और शकरकंद हो गया अपस्थानिक का। ठीक है, ये भोजन के लिए क्या कर जाती है? परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, फिर क्या करती है कि जो अवस्तंभ जड़, जो अवस्तंभ अवस्तंभ जड़ जो तने की निचली गांठों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो तने रहती है उस तने की निचली गांठों से निकलती है। ठीक है, निचली गांठों से निकलती है। जैसे कि मक्का को सहारा देना, जैसे कि जो मक्का तथा तने को सहारा देती है।
तथा जो मूसलाजड़ रहती है वह तर्कु रूपी भी बदल जाती है। ठीक है, भोजन संग्रहण के लिए तर्कु रूपी बदल जाती है, शंकु रूपी बदल जाती है, कुंभी रूपी बदल जाती है। ठीक है, और अपस्थानिक जड़ भी कंदिल हो जाती है, पुलकित हो जाती है, ग्रंथिल हो जाती है, मलाकार हो जाती है, वलयकार हो जाती है। ठीक है, और यांत्रिक सहारा देने के लिए भी जो जड़ रहती है वह परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार क्या रहता है, यांत्रिक व जैसे कि कार्यकी रूप से भी, यानी कि जैसे श्वसन मूल है यह कार्यकी रूप है, अवस्तंभ मूल है वह क्या है, वह यांत्रिकी है। तो इस प्रकार क्या कर लेती है, जो जड़ रहती है वह क्या कर लेती है, अपना परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, तो यह था जड़ के परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।